हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि राइट नाउ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और आप जानना चाहते हो कि इज़ इट एक्चुअली ओवर, या फिर आप दोनों का पैचअप हो सकता है या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसके लिए रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं साथ में ओरेकल कार्ड्स ऐड करूँगी गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ जो आप डिज़ायर करते हो। सो या बिफोर आई डाइव इनटू द रीड, रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। लेट्स सी कि क्या इज इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू, हाँ या ना। टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, temperance, ten of pentacles, एस ऑफ wands. Underneath the deck we do have the moon. डेफिनेटली ओवर नहीं हुआ है। आप दोनों के दरमियान में जो भी सिचुएशन है राइट नाउ इट्स मोमेंटरीली, थोड़े टाइम के लिए ऐसा रहेगा जैसा है अभी आप दोनों के दरमियान में, लेकिन चीज़ें जो है बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सो डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर। कुछ चीज़ें ऐसी है जो राइट नाउ आपके कनेक्शन के बीच में आ रही है। आपके करंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में अदर देन योर लव लाइफ, आपके पर्सन के करंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं अदर देन उनकी लव लाइफ, लाइक आपसे रिलेटेड शायद वो कुछ नहीं हो जो कि कनेक्शन को समहाउ ब्लॉक कर रहा है। ये चीज़ें जो भी कनेक्शन के रास्ते में आ रही हैं ये चीज़ें स्लोली बट श्योरली ख़त्म हो जाएंगी और फिर आप दोनों की जो है पैचअप और चीज़ें बेहतर होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में प्यार जो है वो म्यूचुअल है, चाहे वो एक्सप्रेस्ड है या नहीं, लेकिन डेफिनेटली म्यूचुअल है। उसके अलावा मुझे लगता है इस कनेक्शन को थोड़ा पेशेंस के साथ डील करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत पैशनेट है ये कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम पैशन के साथ साथ अपना दिमाग यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से दोनों या फिर आप में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हो चीज़ों को डिलेज जब नज़र आते हैं चीज़ों में, तो मुझे लगता है कि शायद आप में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली एग्रेसिव हो जाता है बिकॉज उसमें एंगर पैशन जो है शायद बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। तो हो सकता है फायर साइन हो आप लोग, लेकिन मुझे लगता है कि द पैशन इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है गलत भी होती हैं सही भी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पैशन होना गलत है इस कनेक्शन में, समहाउ मुझे लगता है कि पैशनेट एनर्जी इस कनेक्शन को इस कनेक्शन की जान है। इफ़ आई से दैट इट वुड नॉट बी रॉन्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो आपके कनेक्शन को जोड़े रखा हुए है। शायद अगर ये पैशन एक दूसरे को लेकर नहीं होता तो ये कनेक्शन कब का ख़त्म हो चुका होता। व्हेन इट कम्स टू करंट एनर्जीज, मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली आने वाले कुछ दिनों में ही आपको थोड़ी पॉजिटिव चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे इस कनेक्शन को लेकर, और जो भी डिलेज हैं वो भी ख़त्म होते दिखेंगे। अगैन कहीं ना कहीं एक अदर देन यू टू जो है इन्फ्लुएंस जो वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसी सिचुएशन में आपको और अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ दैट, उसकी फैमिली है, उसका करियर है, उसकी या आपकी अपनी फैमिली है, आपका अपना करियर है जो कि कनेक्शन को कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इसको डील करने का तरीका आ जाएगा। फॉर सम रीजंस हो सकता है कि आपके पर्सन को इस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका आ जाए, जिसके बाद मुझे लगता है कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें जो है वो बेहतर होने लग जाएंगी। चीज़ें जो है वो स्पीड अप भी होंगी। अगर जो डिलेज आप फेस कर रहे हो अपने कैरियर अपने लव लाइफ में, उसमें हो सकता है आपके पर्सन के कैरियर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा हो और सम हाउ चीज़ें मुझे लगता है कि बेटर होने वाली हैं। देन बहुत जल्द आप न्यू स्टार्ट जो है वो अपने पर्सन के साथ ले सकोगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक जो है इनडिसाइसिव है, आपको लेकर नहीं, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो मुझे लगता है कि उसके एंड से काफ़ी डिलेज जो है वो आप फेस कर रहे हो, लेकिन सम हाउ स्लोली बट श्योरली लाइक आई सेड आपको चीज़ें बेहतर होती दिखेंगी इस कनेक्शन में, और आपका पर्सन जो है वो इस कनेक्शन को लेकर सीरियसनेस जो है वो शो करने लग जाएगा। जो भी राइट नाउ चीज़ ब्लॉक कर रही है मेजॉरिटी लोगों के लिए, मुझे लगता है आपके पर्सन की कैरियर पाथ हो सकता है या फिर उनके
फादर फिगर उनकी ज़िंदगी के हो सकते हैं जो कि कनेक्शन के आड़े आ रहे हैं, चाहे वो इंटेंशनली आ रहे हैं या चाहे उनके एक पर्सनल एक सेट रूल्स हैं कि ऐसा ऐसा पर्सन होना चाहिए शादी के लिए, ऐसा पर्सन होना चाहिए टू परसू एज देयर बहू और एज देयर दामाद। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ काफ़ी हो सकता है कि पेरेंटल इश्यूज जो है वो बीच में आ रहे हों आपके कनेक्शन के, चाहे आपके एंड से आपके पर्सन के एंड से। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि मैस्कुलिन के एंड से वो इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन लव इज़ देयर, तो मुझे लगता है कि चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट करेंगी। लेट्स सी कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपकी एंड से क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द oracle गाइडेंस आपके लिए? परसेप्शन, यू नीड टू चेंज योर परसेप्शन। अपना परसेप्शन आपको पॉजिटिव करना है, जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हो, जिस तरह से आप चीज़ों को लेकर चलते हो, यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेशर परस्पेक्टिव। जहाँ पे अपना परसेप्शन, अपना देखने का नज़रिया बदलोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएंगी। अगैन मैं आपको एक मेंशन करूँगी चीज़ यहाँ पे बहुत की रोल प्ले करती है। इवन दो आपको पता है कि राइट नाउ आपका पर्सन जो है समहाउ डिसाइड नहीं कर पा रहा आपके बारे में, कनेक्शन के बारे में, चीज़ें आगे नहीं लेके जा रहा, या फिर स्टैग्नेशन जो है उसके एंड से आ रही है, लेकिन हम इस चीज़ को, करंट सर्कमस्टांसिस को हमें इग्नोर करने की ज़रूरत है टू मेक न्यू परसेप्शन। अगर आप इसी के ऊपर फोकस रहोगे तो यू विल कीप परफॉर्मिंग कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, एंड इनडायरेक्टली आप क्या कह रहे हो कि आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है आपकी ज़िंदगी का, जबकि ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट अफर्मिंग जो आप चाह रहे हो, जो कि अभी हुआ नहीं है, यू विल सी दैट हैपनिंग। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपना परसेप्शन जो है इस पूरे सिनेरियो को लेकर चेंज करो, उसको पॉजिटिव एंगल से देखना शुरू करो। इवन दो जो डिलेस हो चुके हैं, स्टार्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव कि नाउ शायद आपका पर्सन आपको ज़्यादा वैल्यू करता है। जस्ट थिंक ऑफ दैट थाट एंड देन एक नया परसेप्शन जो है सेट करो फॉर योरसेल्फ, और सोचो एंड फील करो कि आपका पर्सन आपको नाउ ज़्यादा वैल्यू कर रहा है और आपसे ज़्यादा बात करना चाहता है और आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है, और आपके साथ जो उसका कनेक्शन है उसको वो सीमेंट करना चाहता है, उसको वो परमानेंट करना चाहता है। ब्रिंग दैट परसेप्शन और फोकस ऑन टू दैट परसेप्शन जब तक वो रियलिटी नहीं बनता। जो आपकी करंट रियलिटी है वो अच्छी नहीं है और यू वॉन्ट टू स्टॉप फीलिंग द लैक ऑफ दिस कनेक्शन, तो यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग उस तरह से, और जो चाह रहे हो उसके बारे में सोचना शुरू करो। एक और कार्ड लेंगे, और क्या मैसेज है आपके लिए? डेस्टिनी। आपको एक और चीज़ का बिलीफ और फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है अराउंड दिस कनेक्शन कि दिस इज़ मेंट टू बी। कहीं ना कहीं आपका जो है ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है जिसकी वजह से कनेक्शन जो है काफ़ी स्लो है, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू एंड अप टुगेदर। तो एक फेथ रखना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन पे भी, कि अल्टीमेटली आप और आपका पर्सन विल कम बैक टुगेदर टू हैव अ फ्यूचर जो कि आप डिज़ायर करते हो। एक नया बिगनिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली होगा। समहाउ आपके पर्सन की वजह से बहुत डिलेज आए हैं, लेकिन द मोमेंट यू टेक चार्ज, जब अपने हाथ में आप कंट्रोल ले लेते हो अपने सिचुएशन का और आप परमिशंस यूज़ करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, यू एक्ट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव जहाँ पे आपको पता हो कि आप अपने पर्सन की जान हो, या आप अपने पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या आप अपने पर्सन की हैप्पीनेस हो। जब आप ऐसे एफर्मेशंस यूज़ करते हो या जब आप ऐसा सोचते हो, फील करते हो, तो इट विल बी सो। तो आपका अपना एक फेथ बनाना, फेयरफुल थॉट्स को इग्नोर करना, निगलेक्ट करना, रिजेक्ट करना, उनको ना सोचना, उनके ऊपर एनर्जी ना देना बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आपके लिए इस सिचुएशन में। लेट्स सी सम मोर oracle कार्ड्स और देखते हैं और क्या करने की ज़रूरत है आपको। वी हैव 4 कार्ड्स, लेट्स टेक ऑल ऑफ देम। शायद इससे आपके कनेक्शन की जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो। होल्ड योर विजन, आपका जो भी विजन है इस कनेक्शन को लेकर, होल्ड दैट विजन क्लोजली। उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, जो आउटकम आप डिज़ायर करते हो उसके ऊपर। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आप में से कुछ लोग, अगेन आई सेड दैट बिफोर एज वेल, कि शायद आप में से कुछ लोग जो है वो फायर साइंस से बिलोंग करते हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। एक और चीज़ यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो अर्थ एनर्जी से बिलोंग करते हो सकता है फायर एंड अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइक लीगल कॉम्बिनेशन। इट्स मोर लाइक कि आप एक इंसान हमेशा दिमाग से सोचता है, एक इंसान हमेशा पैशन से सोचता है। सो आई फील लाइक दैट कुड बी द रीज़न वाई थिंग्स आर लाइक स्लो एंड स्टैग्नेंट। एक और चीज़ जो आप चाहते हो उसके लिए आपको यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिकल प्लान टुवर्ड्स इट, और उस प्रैक्टिकल प्लान को परस्यू करना, उसमें आपने अपनी ईगो को आड़े नहीं लाना, उसमें आपने अपना विजन जो है उसके ऊपर फोकस रखना है। मैं ये क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर रहा, वो ये क्यों करे, ये क्यों नहीं हो रहा, मतलब यू जस्ट नीड टू लेट थिंग्स बी, एक्चुअली लेट इट बी।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। एक और चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है, यू नीड टू लेट गो ऑफ द पास्ट नेगेटिविटी, पास्ट पर्सपेक्टिव्स। एक नया, एक स्टार्ट ऑफ योर डे टुमारो, सेटिंग द फाउंडेशन टू द कनेक्शन, और स्टार्ट एक्टिंग एज इफ कि आपका कनेक्शन बिल्कुल नया है और आपके कनेक्शन में सब कुछ परफेक्ट है। यू आर द पर्सन जो आपके पर्सन की जान है, यू आर द पर्सन जो आपके पर्सन को ने चूज़ किया है जिसको। और जब आप इस पर्सपेक्टिव से एक्ट बिहेव करने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने पर्सन के अंदर से वो वाइब आएगी जो आप डिज़ायर कर रहे हो। सो ट्राई दैट फॉर योर सेल्फ एंड ट्रस्ट मी, आपको डेफिनेटली जो है वो मिरेकल जो है वो दिखेगा अपने कनेक्शन के अंदर पर्सन के साथ, जहाँ पे आपका पर्सन आपको वैल्यू करेगा, आपको टाइम देगा, आपके साथ वो सब जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, वो सब आपको इस इंसान के तरफ से के एंड से मिलेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।